अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एमएस या एमफिल के दाखिले के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद साबित होने वाली है। बीएस और एमफिल पीएचडी के दाखिले की आखिरी तारीख यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 15 अगस्त है। 15 अगस्त से आप लोग पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग इसमें अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। डिपार्टमेंटल टेस्ट जो एमएस या एमफिल के लिए लिया जाता है वो किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपने इस टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, आज मैं आप लोग को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। ठीक है। एडमिशन में जब आपने अप्लाई किया या अगर अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग इसमें देखेंगे कि जो अगर आप टेस्ट में अप्लाई करने के लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या है, जो है वो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपके कितने नंबर होने चाहिए तो आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है वो अपने सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपने देखा कि डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं जिसमें ये यूनिवर्सिटी एमफिल ऑफ़र कर रही है वो सारी डिटेल जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपने देखा होगा, नहीं तो आप देख लें, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आपने इस टेस्ट के लिए आपकी मिनिमम जो एजुकेशन है वो 16 इयर्स हो और आपका सीजीपीए कम अज़ कम 2.5 या इससे ऊपर होना चाहिए। और सीजीपीए जो है आप लोग कहता है कि अगर आप लोगों की ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपका सीजीपीए मेंशन नहीं परसेंटेज है तो यूओजी उसको अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो ट्रीट करेगी, काउंट करेगी। ठीक है। और उसके बाद जब आप अप्लाई करने के बाद डिपार्टमेंट वाले आपसे डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट बेस्ड जो है रिटन टेस्ट लेंगे तो वो उसमें आपको कम अज़ कम 50% नंबर जो हैं वो सिक्योर करने हैं। इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, जो आपके 30 मार्क्स होते हैं वो आपके जो टोटली आपके एकेडमिक रिजल्ट पे बेस कर रहे होते हैं और जो 70 मार्क्स हैं वो आपके डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट बेस जो रिटन टेस्ट है उस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। यानी इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपका डिपार्टमेंटल टेस्ट पे बेस करता है। दूसरा जो आपके किस तरह से आपके सीजीपीए के मार्क्स लगते हैं इस टेस्ट में मैं आपको ये बता दूँ। अगर तो आपका सीजीपीए जो है 2.5 से नीचे है, 2.5 से नीचे है तो फिर आपको जो है वो इसमें 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है। और अगर आपका सीजीपीए जो है वो 3.5 अबव है, ठीक है, 3.5 अबव है तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपको पूरे 30 नंबर दे दिए जाते हैं इसमें। ठीक है। और अगर आपका 3.49 भी है तो फिर 3.49 से 2.50 वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको 25 नंबर इसमें मिल जाएंगे। फिर भी आपको इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप इसमें 70 मार्क्स में से बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको आपका प्लस पॉइंट होता है और आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है। आगे ये तो आप लोगों की जो थी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो हम डिस्कस कर लिया। और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें जो सैम्पल टेस्ट किस तरह से आपको जो टेस्ट जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको जो पेपर दिया जाएगा वो कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा, किस तरह से आपने उसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है। जो आपने हल करना है पेपर सॉल्व करना है वो 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा। ठीक है। और फिफ्थ वन जो इसका पोर्शन होता है वो आपका रिटन टेस्ट नहीं होता बल्कि आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं है बल्कि ये एक जो जस्ट ऐसे ही होता है, इसके कोई स्पेसिफिक मार्क्स नहीं है। इसलिए अगर आपका कोई ऐसा हो जाता है कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते तो आपने परेशान नहीं होना इस हवाले से। ठीक है। फर्स्ट पे जब आप लोग बैठेंगे जाके तो आपकी आईडी प्रूफ वगैरह और आपकी स्लिप चेक करेंगे। उसके बाद जो है आपको एक पहला पेपर दिया जाएगा जो फर्स्ट पार्ट 1 के नाम से होगा और उसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। इसमें टोटल 15 मार्क्स होंगे और ये एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव जो है वो ये का पोर्शन होगा। अब यहाँ पर एक बात है कि आप इसको जो है इसने सैम्पल पेपर जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसकी तैयारी करनी है आप इसको देखें, खोलें और पढ़ें। और अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें यूट्यूब पे डिफरेंट प्लेलिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। एफपीएससी और पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में जो आते हैं ना क्वेश्चंस, यहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट के लिए जो है अपने इम्तहान में डालती हैं। इस तरह के जनरल क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बताना बेसिकली ये चाह रही हूँ कि अगर आप उनको ज़रा गो थ्रू कर लें कोई 2-4 वीडियोस को तो आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसी तरह के सवाल होते हैं, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आप इजीली कर लेते हो। ठीक है।
आगे जो फिर ये पेपर आपसे वो रिसीव करने के बाद आपको अगला जो है वो पार्ट प्रोवाइड करेगा, पार्ट 2, जो कि जनरल नॉलेज का होता है। फिर आपने इसमें भी 15 ही क्वेश्चंस होते हैं और आपने इसको 20 मिनट्स में ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी कोई इतने खासे मुश्किल नहीं होते, लेकिन सम टाइम ऐसा हो भी जाता है कि इसमें थोड़ा जो है वो आप लोग जो फुल मैक्सिमम मार्क्स नहीं ले पाते, तो इसमें भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जो है इंग्लिश, इसमें काफ़ी इजी पोर्शन आ जाते हैं। और जैसे मैं आप लोग को ऊपर बताया कि एनालिटिकल रीजनिंग में आप मैक्सिमम नंबर भी ले सकते हो, 15 आउट ऑफ 15 भी। ठीक है, तो इंग्लिश का पोर्शन होता है जिसमें वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये मैं फर्दर आपको जो है वो आगे शो करवाती हूँ। पेपर जो है वो सैम्पल पेपर मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए हुए हैं, मैं आप लोगों से वो भी डिस्कस करूँगी। और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं मैं आपको वो भी बताऊँगी। ठीक है, तो ये थी आपकी 4th पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि इतने इतने टाइम में और इतने इतने इसके मार्क्स हैं, और ये इसको काउंट करें तो ये इसने इसके टोटल 70 मार्क्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और 30 आपके जो हैं वो आपके CGPA के मार्क्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आपने इन क्वेश्चंस को ज़रा सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो तैयारी कहाँ से करनी है इसकी। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि इसमें एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। एनालिटिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर मैंने इसका एक पेपर डाउनलोड किया है। इसकी आप सिंपली तैयारी जो है वो यूट्यूब से कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको कोई वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट भी रिकमेंड कर सकती हूँ, कोई 2-4 वीडियो। तो आप अगर आपको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोग को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ये है, आपने सिंपली क्या करना है, ये एक जो उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें वो डिटेल प्रोवाइड करता है और इससे रिलेटेड नीचे तकरीबन 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपने इसको जो है वो लेड पेंसिल से एक साइड पे वो आपको पेपर प्रोवाइड करेगा, उसकी बैक साइड पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो अगर आप इसकी जो है वो डिटेल्स ये ऊपर इसने बताई हुई हैं, इसको ज़रा ध्यान से गौर करते हुए लिख लेते हैं तो आप सिंपली जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती। ठीक है, आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना ये। ठीक है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये आप फ़र्ज़ कर लें कि कोई भी क्वेश्चन मैं अगर आप लोगों को यहाँ से बता दूँ, चले मैं फ़र्स्ट ही आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि बहरिया टाउन में 6 हाउसेज़ हैं, ये आगे इसने इनकी तरतीब बताई हुई है। तो वो ये पूछ सकता है, फ़र्ज़ करो उसने कह दिया सर्कल में है तो RS जो है वो RSW वो स्ट्रेट लाइन में है तो सेंटर में कौन सा है, तो साइड पे कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जनरल। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से इसको करेंगे तो वो इंशाल्लाह जो है आप सॉल्व कर लेंगे। ये 15 नंबर का पेपर है। ठीक है, इस तरह का। ओके, बैक मैं आप लोग को बताऊँ, एनालिटिकल रीजनिंग के बाद जो है वो आप लोग का पोर्शन था आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है। जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। अच्छा, जनरल नॉलेज में बेसिकली इतने मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं होते। थोड़े आपके मैचेस के बारे में या सिंपली स्टेट के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। ये जियोग्राफी का पेपर इसने सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, तो इसमें ना इसने थोड़े से गैलेक्सी के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये कोई ठीक है, वैसे आप इसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह आपके। और उसके बाद जो है वो इंग्लिश में आप लोगों को बताती चलूँ तो इंग्लिश जो है वो उसके सिनोनिम्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये मैं ज़रा इसको बड़ा करके आपको दिखा दूँ कि ये आप सिंपली खुद भी जो है वो इनके पेपर्स डाउनलोड करके सैम्पल पेपर्स को पढ़ सकते हैं ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, ये आपने किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है तो ये पेपर जो है वो ये इसमें से ये जो जनरल इसके 45 मार्क्स का पेपर होता है ये सेम ही होता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स होते हैं 3 मार्क्स के, फिर आगे एंटोनिम्स हैं 3 मार्क्स के। ठीक है, फिर आप लोगों के लिए ये सेंटेंस के जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना होता है। फिर ये 3 क्वेश्चंस आपके होते हैं इसमें जो है आपके मेटाफॉर्स हैं, ईडियम्स हैं, ठीक है, सिमिलेस हैं, इस तरह से क्वेश्चन होता है। और ये जो इसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 to 15 ये बहुत ही ईजी होता है। इसमें आपने जस्ट पैराग्राफ पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना होता है। सही है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ
कि इंग्लिश जो था हमारा ये 45 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। आगे जी सब्जेक्टिव। अच्छा जी, ये जो पेपर मैंने डाउनलोड किया है ये इन्होंने दिया हुआ है जियोग्राफी रिलेटेड। ठीक है, तो जियो आप किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो आपने अप्लाई किया हुआ है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपसे कोई इतने खासे सवाल वो नहीं पूछेगा कि आपको यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट कर दो फिज़िक्स की केमिस्ट्री की। ठीक है, तो यहाँ आप कोई बड़ा लंबा आपसे चौड़ा कंसेप्ट नहीं पूछेगा। आपसे वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि जनरली बच्चे को कंसेप्ट भी है या नहीं, उसको कुछ आता भी है या नहीं। अच्छा, इसको तैयारी करने का एक सिंपल वे आपके पास ये होता है कि आपने अपने 5th 6th 7th 8th सेमेस्टर में जो जनरल आपकी आउटलाइंस थी आपके मेजर सब्जेक्ट की, उसमें जो आउटलाइंस में टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं उनको जो है वो उनके बेसिक्स चाहे आप गूगल से कर लें चाहे चैट जीपीटी से कर लें, उसकी बेसिक आपको 4 से 5 लाइनों का पता हो। क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया कि 25 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, तो वो इतना टाइम नहीं होता। ये देखें, मैं इसने ना टाइम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हाँ जी, 30 मार्क्स होते हैं और 25 मार्क्स, टोटल मार्क्स जो है 25 और 30 मिनट्स हैं ओनली। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 6, अगर आप उसने 5 सवाल भी दिए हैं तो आप लोगों को तकरीबन 6 मिनट मिलेंगे एक सवाल में। तो क्या मार्कर को सीधे करते पेंसिल करते तो इस तरह तो बड़ा टाइम लग जाएगा। और आपने कोशिश करनी है कि सिंपली आप उसको जो है वो बॉल पॉइंट से लिखना स्टार्ट कर दें और क्वेश्चन पेपर को भी ना लिखें, बल्कि ए और बी या जो नंबर उसने दिया हुआ है ना उसी के नाम से आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दें और अपने टाइम को मैक्सिमम हद तक बचाना है आपने। ठीक है, और सब्जेक्ट वैसे के जो क्वेश्चन होते हैं इसके जो आप लोगों का 25 मार्क्स, ये कोई हाथ से मुश्किल नहीं होते, ये आप लोगों के लिए लेने बहुत आसान होते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको मैक्सिमम स्कोर कर जाते हैं इसमें। ठीक है, और जो उसके पासिंग मार्क्स हैं ये डिपार्टमेंटल टेस्ट के वो आपके 50% मार्क्स हैं, कम अज़ कम आपके 50% मार्क्स जो हैं वो इसमें होने चाहिए। ठीक है, फर्दर इसका मेरिट बनेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, और अगर आपका इस वीडियो से मुतल्लिक या कोई और सवाल हो किसी चीज़ से मुतल्लिक तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।